वो प्रोसेस करके वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। ये मूर्ति पूजा का रहस्य है। लगातार 5-7 दिन का जो डोज था, सिर्फ उसने वो पाउडर खिलाया, सुबह शाम मक्खन नहीं दिया, मक्खन के साथ नहीं दिया। है कि निराकार निर्गुण ब्रह्म से आप सगुण वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रख सकते। निराकार ब्रह्म से आप धन नहीं मांग सकते, धन एक सगुण वस्तु है। सेटअप उसका करके और छोड़ दो, फिर उसको आप यूज मत करो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगा, धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। संशय कभी रखना नहीं जीवन में, बिल्कुल मेरा अनुभव है और डंके की चोट पर बोलता, आज तक मेरे मन पर अंकित हो चुका है और मैं उसको सत्य मानकर ही अपने जीवन में मैंने अपनी सारी साधनाएं आगे बढ़ाई और मुझे लाभ दी है। आप किसी से बात करेंगे तो उसको जवाब दे सकते हैं कि मूर्ति पूजा का पीछे ये रहस्य है। सबसे बड़े भगवान हैं और महादेव अनंत हैं, ये है वो है, इनके ऊपर तो चूहे खेल रहे हैं। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदिच्य का प्रणाम नमन है। मित्रों, आपको एक प्रश्न मेरे पास बहुत समय से पड़ा हुआ है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया भी था इस पे, लेकिन ये प्रश्न इतना प्रखर है कि घूम घूम के मेरे पास आ जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पर फिर से थोड़ा सा एक विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाया जाए। मूर्ति पूजा कितनी आवश्यक है। कई सारे हमारे एथीस्ट लोग भी हैं, मित्र हैं, कई कम्युनिस्ट मित्र भी हैं, कुछ मुस्लिम मित्र भी हैं। मूर्ति पूजा, बुत परस्ती, उसको ये हराम मानते हैं। हमारे ही धर्म में कई लोग इस प्रकार से अब उन्हीं के नक्शे कदम पे अर्बन बनने के चक्कर में मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जी ये तो पाखंड है, भगवान तो हमारे दिल में है जी, मैं तो दिल में पूजा करता हूं। दिल से मानो तो भगवान है, पत्थरों को क्या पूजना। मूर्ति पूजा का विरोध बहुत जगह पे है। अब तो हालांकि थोड़ा बहुत जागृति आई है, लेकिन मूर्ति पूजा क्यों की जाती है वास्तव में? एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा अपनी बात। मैं जब छोटा था तो मेरे गुरुदेव श्री मेरे दादाजी वो मुझे नीलकंठ महादेव के मंदिर ले जाते थे रोज सुबह, रोज दिन में एक बार। नीलकंठ महादेव का हमारे गांव में बड़ा मंदिर है और स्वयंभू शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग है। मतलब देख लीजिए कि ज्योतिर्लिंग में जितना, किसी ज्योतिर्लिंग में जितना वाइब्रेशन होता है ना, उतनी ऊर्जा वहाँ पर है उस मंदिर में। तो हम सारे अनुष्ठान वगैरह वहीं करवाते हैं। किसी के परेशानियों के अनुष्ठान हो, मंत्र जप हो, सारा तो ये सही मेरा अड्डा वही है, ऐसा समझो, क्योंकि बचपन से वहीं पग पड़ा हुआ है, वहीं पग फेरा है हमारा। तो दादाजी वहाँ लेकर गए जाते थे मुझे। एक दिन मैंने देखा वहाँ जाने के बाद मंदिर के अंदर जब हम गए, रात हो गई थी, रात के लगभग 8:30-9 बज गए थे, शांति हो गई थी। कब शिवलिंग के ऊपर जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उन पुष्पों में से मकोड़े भी साथ में आ जाते हैं, कई बार चींटे। तो चींटे शिवलिंग के ऊपर दौड़ रहे हैं। इधर से देखा तो 1-2 चूहे मंदिर के अंदर घूम रहे हैं, भगवान के ऊपर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, चूहे और मकोड़े और इस प्रकार से। तो बाल मन था मेरा। मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा जी मेरा मन जो है ना थोड़ा वहाँ पर विचलित हो गया। उम्र मेरी कम थी, 8-9 साल 10 साल करीब रही होगी उस समय पे। जब बाहर निकले तो मैंने बाबूजी से पूछा, अपने दादाजी से, कि मैंने कहा बाबूजी ये तो आप तो कहते हैं कि सबसे बड़े भगवान हैं और महादेव अनंत हैं, ये है वो है, इनके ऊपर तो चूहे खेल रहे हैं, इनके ऊपर तो चींटे दौड़ रहे हैं। तो ये अपने आप से ही चींटों को नहीं भगा पा रहे हैं, तो हमारा उद्धार तो कैसे करेंगे? इसका थोड़ा रहस्य समझाइए। मेरे कोई प्रश्न में धृष्टता नहीं थी, मेरा से एक सामान्य प्रश्न था कि ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? आखिर चूहे कैसे दौड़ सकते हैं? आखिर इतनी एनर्जी है यहाँ पर, इतनी ऊर्जा है इस मंदिर में। तो दादाजी ने अध्यात्म रूप से, भौतिक रूप से, स्पिरिचुअली और बाल मन को समझाने के लिए इतना बढ़िया उत्तर दिया, इतना कमाल का उत्तर दिया। चाहे वो मुझे समझाने के लिए था, लेकिन वो उत्तर आज तक मेरे मन पर अंकित हो चुका है और मैं उसको सत्य मानकर ही अपने जीवन में मैंने अपनी सारी साधनाएं आगे बढ़ाई और मुझे लाभ दी है। उन्होंने कहा कि देखो, महादेव सबके पिता हैं, ये तो मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो एक पिता के ऊपर, और यानी सबके पिता यानी जगत पिता, इस सृष्टि में सबसे ऊपर वही, सबके पप्पा वही हैं, महादेव जी। तो हमारे भी पिताजी हुए,
हमारे भी वही फादर फिगर हुए, इन कीड़े मकोड़ों के भी फादर हुए, चूहों के भी पिता हुए, पशुपतिनाथ बोलते हैं ना उन्हें। तो उन्होंने ये समझाया, एक छोटा सा बच्चा है साल भर का, साल 1.5 साल का, जब वो चलना सीख जाए या उससे छोटा मान लो, तो वो अपने पिता के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसके ऊपर कूद रहा है, कभी गोदी में जाके कूद के जंप लगा देगा, कभी पीछे पीठ पर चढ़ने की कोशिश करेगा, बाल पकड़ के खींच के ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा, है। उससे छोटे बच्चे होते हैं, गोद में सुसु कर देते हैं, है ना। तो पिता उन्हें हटाता है, दूर भगाता है क्या? नहीं, वो उसकी बाल लीलाओं का आनंद लेता है। महाशिवरात्रि की कथा में भी इस प्रकार से आता है कि बहेलिया भगवान महादेव के ऊपर पैर रखकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से बेलपत्र गिरते रहे और उसका उद्धार हो गया। महादेव ने उसे दर्शन दे दिया जिसने उनके ऊपर सर रखकर, उनके ऊपर पैर रखकर जो है पेड़ पे चढ़ गया था। तब मेरी बात ये समझ में आ गई कि इसके पीछे क्या रहस्य। हालांकि मेरे मन पे अंकित हो गई ये बात, कोई इससे कन्विंस हो ना हो, मैं हो गया कि सबके फादर हैं, इनके ऊपर चढ़ सकता है कुछ भी, तो उनका बुरा नहीं मानते। मेरे बाल मन को समझाने के लिए उन्होंने बताया। मूल विषय यह है कि मूर्ति पूजा क्यों की जाए। देखिए, ईश्वर के ना हमारी संस्कृति में 2 रूप हैं, 2 प्रकार से हम ईश्वर को पूजते हैं, निराकार और साकार, निर्गुण सगुण। निराकार और निर्गुण वो है जिसका कोई आकार नहीं, कोई शेप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन है ब्रह्म के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में जो निराकार ईश्वर की हम पूजा करते हैं, गुणहीन, रंगहीन, आकारहीन, जो कि हमारी चेतना के स्तर को ऊंचा ले जाने के लिए जिसकी हमने परिकल्पना की, जो हमारी चेतना, हमारी आध्यात्मिकता के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, निराकार ब्रह्म है। ठीक है, ध्यान, योग, ये सब इसी में आता है। फिर दूसरा हमने परिकल्पना की साकार ब्रह्म की, सगुण ईश्वर की, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी महाराज, महादेव का जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्ट्रक्चर जो महादेव का, वो साकार ब्रह्म है। शिवलिंग जो है वो निराकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म में जब आप साकार की परिकल्पना करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब मैं बहुत कमाल की बातें बता रहा हूँ। आप किसी से बात करेंगे तो उसको जवाब दे सकते हैं कि मूर्ति पूजा का पीछे ये रहस्य है। तो निराकार ब्रह्म से जब साकार ब्रह्म की परिकल्पना करते हैं तो उसमें विभिन्न गुणों को हम देखते हैं। जैसे श्री राम के गुण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उत्तम चरित्रवान, सत्यवादिता, है ना, माता पिता का आदर, नीतिज्ञ, नीतिमान, है ना, धैर्यवान, ये सारे गुण जो हैं भगवान श्री राम में हम देखें। हनुमान जी में बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संगीत, कला, सेवा, दासत्व, प्रभुत्व, अष्ट सिद्धि, नवनिधि। कृष्ण के चरित्र में तो 16 कलाएं संपूर्ण। हम ये सारा हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। देखिए, निराकार जो है वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे उस रूप में आपको लाना पड़ेगा, उसको उसी रूप में आपको पूजा करना पड़ेगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। निराकार ब्रह्म एक ही है, जो कि भगवान शिव से, कृष्ण से, राम से, इन सब से ऊपर एक निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म जो उसका वास्तव में कोई रूप गुण ज्ञान नहीं, लेकिन उसी परमपिता परमात्मा से जब आपको कुछ लेना होता है, भौतिक लाभ उससे लेने होते हैं, अपने काम उससे जब करवाने होते हैं, तो उसको फिजिकल स्ट्रक्चर में आपको लाना ही पड़ेगा। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में जब आपको हवा की आवश्यकता होती है तो आप पंखा लगाते हैं, एसी लगाते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर लगाते हैं ना। जब रोशनी की आवश्यकता होती है तो लैंप लगाते हैं। जब आवाज़ की ज़रूरत मुझे पड़ रही है तो मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ। इधर से हल्का सा लाल रंग का शेडो आ जाए तो ये लाल लाइट मैंने लगा रखी है। अब आप समझिए, अभी जब मैंने कहा कि ये लाइट जल रही है, मोबाइल चल रहा है, ये चल रहा है, पंखे की आवश्यकता है, एसी लगा रहे हैं, किससे चलते हैं? करंट से, बिजली से। क्या बिजली दिखाई देती है? लेकिन असली तत्व कौन है इन सबको चलाने के पीछे? बिजली, ऊर्जा, लाइट, जिसको आप जो मर्जी बोलो, उसी से तो चल रहे हैं। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमें फिजिकल स्ट्रक्चर की, हमें फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ी। उसको सीधे सीधे यूज नहीं कर सकते। रोशनी करने के लिए आप सीधे बिजली को कैसे, न तो दिखाई दे रही है, उसको कोई ना कोई साधन चाहिए। आपका
आपका हित करने के लिए, आपका यूज करने के लिए। मूर्ति पूजा के पीछे भी ठीक ठीक यही कंसेप्ट है। अब आप कहेंगे जी मूर्ति में किस तरह से जो है ये बिजली प्रवाहित की जाती है? मंत्रों के माध्यम से, रिचुअल्स के माध्यम से, आपके विश्वास और आस्था के माध्यम से। जिस चीज पे हमारा अटूट अकाट्य विश्वास हो जाए वो चीज असर करने लगती है, वो चीज विश्वास करने लगती है। अब इसका उदाहरण एक और देता हूं। आपके घर में इतने सारे सदस्य हैं, रिश्तेदारियां हैं, सारी कुछ है, फादर हैं, मदर हैं, पत्नी है, बच्चे हैं। इनको बचपन से ही आपने उस आस्था और उस विश्वास के साथ आपने देखना शुरू किया, और तो अपने आप वो दृष्टि बन गई, अपने आप इनके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता बहन तो बहन को बहन की दृष्टि से कौन देखता? मान ही रहे हैं ना। माता को माता की दृष्टि से कौन देखता? पिता को पिता की दृष्टि से कौन देखता? चलो इन सब को छोड़ो, आपके दोस्त हैं, घर से बाहर हैं, आपने बहुत बाद में बनाए हैं, लेकिन उनके प्रति आपका एक विश्वास पैदा हो गया, तो वो दोस्त आपके लिए उतना उपयोगी हो गया, आपकी दोस्ती हो गई, आपकी केमिस्ट्री बनने लग गई अपने आप, क्योंकि आपने आस्था और विश्वास के मंत्र फूंक दिए वहां पे। चलो ये तो सजीव है। मैं आपको बहुत कमाल की बात बताता हूं। घर में कभी आप देखिएगा, घर में भी जिस वस्तु को आप बड़े प्रेम से घर के अंदर लाए और आपने उसका लगातार निरंतर उपयोग किया, उसको चलाते रहे, उसका जो भी उसका काम है उससे आप करते रहे, लेते रहे, तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी, आगे से आगे उसकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। जिस चीज़ को आपने बहुत बढ़िया कंपनी का आपने मोबाइल लेकर आए, बहुत बढ़िया कंपनी का गीज़र, हीटर, कुछ भी लेके आ गए, और उसका उपयोग मत करो, ला के रख दो, एक बार चला के लगा के उसको इनके सेटअप उसका करके और छोड़ दो, फिर उसको आप यूज मत करो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगा, धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने विश्वास का मंत्र हटा दिया वहां से। जिन मूर्तियों की निरंतर पूजा होती है, जहां विश्वास है, जहां आस्था है, वो असर भी करती है, क्योंकि सबसे पहला तो मंत्रों के द्वारा उसको जो है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। मंत्र तो कोई साधारण विद्या तो है ही नहीं। इस पर तो मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं मंत्रों के ऊपर कि कैसे काम करते हैं, क्या होता क्या है इसके पीछे। जिस चीज़ के पीछे मंत्र लग जाते हैं, जिस चीज़ में आपने मंत्र का उपयोग कर लिया, जिस खाने में, पीने में, एनीथिंग, पूजा पाठ में, किसी भी चीज़ में, जीवन के किसी दुख में, सुख में, जहां पर मंत्र आ जाते हैं, वो काम के सफल होने की संभावनाएं 99% बढ़ जाती हैं। साथ ही जैसा मैंने बताया कि निराकार निर्गुण ब्रह्म से आप सगुण वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रख सकते। निराकार ब्रह्म से आप धन नहीं मांग सकते, धन एक सगुण वस्तु है। निराकार ब्रह्म से आप पत्नी नहीं मांग सकते। निराकार आपकी चेतना के लिए अच्छे हैं, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए श्रेष्ठ हैं, आपकी मुक्ति मोक्ष के लिए ठीक है, ध्यान योग उपासना के लिए ठीक है। लेकिन आप जब भौतिक पूजाओं में जाते हैं, मनुष्य जीवन है, तो आदमी भौतिक जीवन भी जिएगा, चलेगा, पैदल चलेगा, तो कम से कम चप्पल तो पहनेगा। कुछ भी मान लो, इन सब की पूर्ति कहां से होगी? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो इनकी पूर्ति के लिए आपको सगुण उपासना आवश्यकता है। धन चाहिए, भौतिक सगुण ईश्वर ही आपको देगा, निर्गुण नहीं देगा। इसके लिए ये सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे। माँ लक्ष्मी की हमने संकल्पना की, जो धन और वैभव की स्वामिनी है, बल बुद्धि के लिए हनुमान, जैसा मैंने बताया। निर्गुण को सगुण में इसलिए बनाया गया, मूर्तियों में इसलिए डाला गया, ताकि आपका जीवन यापन आप अच्छे से कर सको। इस जीवन में आप धर्म, चारों पुरुषार्थ को बैलेंस रखते हुए उनकी प्राप्ति कर सको। चलिए इसी संबंध में एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। बहुत कमाल की बात है, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति की गाय बीमार हो गई, तो वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने उसको कुछ पाउडर दिया और बोला कि इसको मक्खन में मिला के सुबह शाम इस गाय को चटाना, ये ठीक हो जाएगी। रास्ते में लेकर आया, तो रास्ते में उसके दिमाग में अब उधेड़-बुन शुरू हो गई। उसके मन में आया कि गाय देती है दूध, दूध से बनता है घी, घी से मक्खन, मक्खन से घी, जो भी दूध, घी, छाछ, ये सारा। तो मक्खन तो इसके अंदर पहले से ही है, अब मैं इसको मक्खन देके क्या करूं? इसको कितना असर करेगा? मक्खन तो पहले से ही है, सिर्फ ये पाउडर दे दूंगा तो मक्खन तो पहले से ही इसके अंदर है, वो यूज कर लेता हूं।
है ना। ये देखो इंसानी अक्ल है, ये इसी तरीके के तर्क कुतर्क करते रहते हैं हम लोग धर्म के विषय में भी। गया लगातार 5-7 दिन का जो डोज था, सिर्फ उसने वो पाउडर खिलाया, सुबह शाम मक्खन नहीं दिया, मक्खन के साथ नहीं दिया। गाय की हालत वैसे की वैसी जो की तो। फिर गया वैद्य जी के पास कि महाराज आपने जो पाउडर दिया था वो तो असर नहीं किया। महाराज ने पूछा ऐसा हो नहीं सकता, क्या किया, कैसे दिया बताओ। उसने कहा जी काली मिर्च दोनों टाइम दी। अरे तो मक्खन तो पहले से ही है जी उसके अंदर, उसको देने की आवश्यकता है, बताओ। वैद्य जी ने सर पकड़ लिया, अरे महामूर्ख, उसके अंदर है लेकिन उसको निकालना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस होता है। गाय तो दूध देती है, दूध से मलाई निकलेगी, मलाई से जो भी कुछ सारा प्रोसेस है, धीरे धीरे करके मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगा, एक प्रोसेस होता है। घी थोड़ी उसके अंदर पड़ा है, और उसके अंदर है लेकिन उसको निकालना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस होता है। निर्गुण ब्रह्म में से भी आपको सगुण वस्तुओं के लिए वो प्रोसेस करके वो चीजें निकालनी पड़ेगी। ये मूर्ति पूजा का रहस्य है। इसीलिए देवी देवताओं के इतने सारे स्वरूप हैं, इतने अद्भुत अद्भुत स्वरूप हैं, जिनके पीछे के रहस्य हैं, उनके विज्ञान हैं। जिस प्रकार से, जिस दृष्टि से, जिस संकल्पना से, जिस आचार विचार व्यवहार से आप उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, वो उसी प्रकार से आपको फल भी देते हैं। इसमें कोई संशय कभी रखना नहीं जीवन में। बिल्कुल मेरा अनुभव है और डंके की चोट पर बोलता हूं कि जिस दृष्टि से आप जिस मूर्ति को, जिस ईश्वर को आप पूजते हैं, वो आपको उसी रूप में फल देने लग जाएगा। कोई इसमें दो राय है ही नहीं। कोई माई का लाल इस बात को काट नहीं सकता। मूर्ति पूजा आपकी आस्था का प्रतीक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि मूर्ति पूजा में क्या रखा है। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया जब कोर्ट में जाते हो तो वकील से जाके ही मिलोगे कि सीधे जज से भिड़ जाओगे। कोर्ट वकील को देखते ही पता लगता है कि ये वकील है, ये मेरा काम करेगा। हॉस्पिटल में जाते हो तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन सफेद कोट के पास ही जाओगे, उसी से इलाज कराओगे। कोई फिगर तो होना चाहिए, हमें पता तो हो कि किससे बात करनी है। निराकार ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है। आप उससे किस प्रकार से अपना मक्खन निकालोगे। तो ये बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है मूर्ति पूजा के ऊपर। लेकिन अब देखिए, मेरी तो समझ में जितना था रैंडमली मैंने समझाने का प्रयास किया। अंत में निवेदन यही है कि किसी की बातों में आने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारी संस्कृति कहती है, जो हमारी परंपराएं कहती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, उन परंपराओं का धूमधाम से पालन कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। और इस प्रकार के घनचक्कर जितने लोग आते हैं कि ये बेकार वो बेकार, भगवान तो हमारे दिल में है जी, और कोई ज़रूरत नहीं है पूजा पंड वो करने का, ये पाखंड करने का, उन सबको या तो अपने तरीके से समझा दो, नहीं समझा सकते तो उनसे दूर हो जाओ, या आपको भ्रष्ट करेंगे। खूब पूजाएं कीजिए, खूब दूध चढ़ाओ महादेव के ऊपर, कहीं कोई समस्या नहीं है। खूब जितना कर सकते हो करो, चढ़ावा चढ़ाओ, तुम्हें जो करना है करो, भगवान को मानो, लेकिन भक्ति भाव अंदर से भाव पूरा रखो। उसको वो मान कर चलो कि हाँ ये है। किसी को दिखावे में आकर कि सेल्फी खींचने के लिए मत करो। ये ढोंग है कि मैं अपने फोटो खिंचाने के लिए भगवान पे दूध चढ़ा रहा हूं, ये ढोंग है। जब दूध चढ़ाते हो तो दिल से चढ़ाओ कि ये महादेव हैं, इनके ये गुण हैं, इनसे ये चीज़ें मिलती हैं, ये मेरे ईश्वर हैं, मेरे पप्पा हैं, मेरे भाई हैं, जो कुछ जिस रूप में मानना हो मान कर करोगे तो जान भी जाओगे एक दिन। इस पर अगला वीडियो लाएंगे कि लोग कहते हैं कि भगवान को, जिस चीज़ को मैं जानता नहीं उसको मैं मानता भी नहीं। मैं कहता हूं कि मानना शुरू कर दो, जानने भी लग जाओगे, जान जाओगे क्या है। जितने ऋषि मुनि हैं इन्होंने मानकर ही सारा अपना कर्म किया था, बाद में जान गए कि अरे ईश्वर है। चलिए, ये आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो कमेंट कीजिए, भर भर के आपके कमेंट्स की बड़ी आवश्यकता है। हाथ जोड़कर निवेदन है कि सब्सक्राइब करो, आओ अपने आसपास इन वीडियोस को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, इसके लिंक शेयर कर दीजिए। अच्छी बातें समाज में फैलनी ही चाहिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उद्दीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।